हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सबसे पहले अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट। अच्छा, कल हमने देखा था कि आईआईएम अहमदाबाद में कैसे प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होते हैं, किसको एलिमेंट्स को कितनी वेटेज दी जाती है। आज हम वो सब चीज़ समझेंगे बेंगलोर के लिए। बड़ा क्रूशियल है ये जानना कि कौन से कॉलेज को हम टारगेट कर लें, बट इससे भी क्रूशियल ये जानना है कि एक बार हम वो देख लें कौन से कॉलेजेस हैं, दैट्स इट। रोज़ रोज़ उस पर टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। राइट, कंटिन्यू अगर करें हम फटाफट से। आईआईएम बेंगलोर है, 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। बेंगलोर में है, 100 एकड़ का कैंपस है। रैंकिंग जो है हमेशा टॉप में रही है इसकी, तो आई वोंट इवन जज, आई एम नो वन टू जज। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी जो आपकी ग्लोबल आउटरीच है, जो सर्टिफिकेशन है, जो एक्रेडिशन है, वो बहुत अच्छी हैं। राइट, सो दैट अगर आपको ग्लोबल आउटरीच जाना है और जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है कि आप जब वहाँ जाते हैं, आप वहाँ से एमबीए करते हैं, तो दुनिया को पता है कि आप किस कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। टोटल लगभग 540 स्टूडेंट का बैच है, थोड़ा सा बड़ा बैच है। 42.4% आर द फीमेल स्टूडेंट्स। तो अहमदाबाद में 35% के करीब थे, तो उससे तो बेटर डाइवर्सिटी देखोगे यहाँ पे। बट जो बेंगलोर के बारे में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि वो वर्क एक्स को, अच्छे वर्क एक्स को और इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ी वैल्यू देते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखेगा भी। तो राइट, CA/CS प्रोफेशनल आपके पास सिर्फ 20 हैं। अगर मैं बात करूँ टेबल में, लगभग ज़्यादातर पोर्शन अगर आप देखोगे 540 देयर आर इंजीनियर्स, फॉलोड बाय कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड अदर्स। सो डाइवर्सिटी वगैरह सारी एक साइड, बट अगर अच्छा प्रोफाइल है तो बेंगलोर में आओ, वो एक साइड। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट, अब 42.4% फीमेल है, 57 मेल्स हैं। ये आपका जो GMAT के थ्रू आप इंटरनेशनल अगर स्टूडेंट हो तो GMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, तो अलग स्कोर लाइन है आपकी। वर्क एक्स की बात करूँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये आपकी। अब फ्रेशर्स देखोगे तो देयर आर ओनली 82 फ्रेशर्स। 1 से 12 महीने वाले, 1 साल से कम वाले 53 लोग हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो 135 लोग हैं आपके पास। कितने में से? 540 में से। राइट, तो लगभग 1/4 लोग आपके 1 साल से कम वर्क एक्स वाले हैं, जो कि 25% है। फिर 2 साल 133, 153। तो आपको अगर देखो 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम, जो वो ब्रैकेट है ना, आपके पास 286 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28/54, 14/27 विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ब्रैकेट है ना। 50% से भी ज़्यादा, लगभग 55% के अराउंड स्टूडेंट है जो आपके इन दोनों ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। तो वर्क एक्स, सिर्फ वर्क एक्स का होना कि मैं कहीं से वर्क एक्स बनवा लेता हूँ, वो एक बात होती है। एक अच्छा वर्क एक्स होना जहाँ पे आपने असली में कुछ चेंज लाया हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपका वर्क काफ़ी सॉर्टेड था, आपने की स्किल सीखी है, वो ज़्यादा वैल्यू आती है यहाँ पे। ठीक है, एज प्रोफाइल की बात करें तो अगेन 22 साल से कम वाले तो सिर्फ 41 बच्चे हैं। 23 से और 28 तक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो पूरा बैच ही इससे भरा पड़ा है आपका। राइट, 477 स्टूडेंट्स आर देयर अबव 23 एंड बिलो 28। सो अगेन इफ यू थिंक यू आर गेटिंग लेट फॉर कैट, आपकी उम्र आपको बीच में दिक्कत तो नहीं देगी, नहीं देगी भैया। आप आओ यहाँ पे, बहुत अच्छा स्प्लिट मिलेगा आपको। राइट, आगे अगर मैं बात करूं, सॉरी, तो हम बात करें जो हम आपके क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं। PGP जो आपको फुल टाइम MBA है, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, EPGP, PGP EM, PhD वर्क जो आपका 5 ईयर प्रोग्राम है। तो ऑल दिस प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड एट आईआईएम बेंगलोर। उसका जो मेन माना जाता है वो तो PGP ही है। राइट, लेकिन उनके जो 1 ईयर MBA है, ABC तीनों की, वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इफ़ यू आर समवन विद अ लॉट ऑफ वर्क एक्स, यू कैन एक्चुअली कंसिडर द 1 ईयर MBA। राइट, सो अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ, जनरल के लिए 80, 80, 80, ओवरऑल 85 आपका आता है। NCOBC के लिए 72, 72, 72, 75। तो ये आपकी कट ऑफ्स की रेटिंग है। अगेन मैंने पिछली वीडियो में भी ये समझाया था दैट 1:6 या 1:7 एक जेनरिक रेशो रहती है इंटरव्यू कॉलअप्स के लिए। तो जस्ट बिकॉज अगर आपके कट ऑफ्स क्लियर है, ओवरऑल क्लियर है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन आपको कॉल आएगी। अगर एक कॉलेज 2000 बच्चे बुलाना चाहता है इंटरव्यू के लिए, या लेट्स से 3000 बच्चे बुलाना चाहता है इंटरव्यू के लिए, तो आप अगर सारे क्राइटेरियाज को क्लियर करके टॉप के 3000 बच्चों में आते हो तो ही आपको कॉल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सो अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे। एकेडमिक्स की, वर्क एक्स की, डाइवर्सिटी की, सब चीज़ों का एक कॉम्प्रिहेंसिव रोल प्ले होता है यहाँ पे इन ऑर्डर टू गिव यू अ शॉर्ट लिस्ट। राइट, सो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, दिस इज एक्चुअली वन कॉलेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगेन देयर आर सम वेज अराउंड इट। अगर आप सोचते हो कि आपका आईआईएम बेंगलोर जो है ड्रीम कॉलेज है और आपको तो यहीं जाना है, तो क्या कर सकते हो? अगर आप कैट में टॉप 10 कैट स्कोर्स में आते हो, ऑल इंडिया में टॉप के 10 बच्चों में आते हो, तो आईआईएम बेंगलोर की डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग मिलती है आपको विदाउट एनी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग और एनीथिंग। सिमिलरली अगर आप अपने बैचलर्स में टॉप 10 में थे, आपके जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी के बैचलर्स में अगर आप टॉप 10 में थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे, कहीं पे भी, तो आपको जो है
और आपकी कॉलेज के जो आप जो IMB में अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर भी अगर आप टॉप 10 में आते हो तो आपको जो है डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट मिलती है। सिमिलरली अगर आपके प्रोफेशनल कोर्स CA CS अगर आपने कुछ परस्यू किया हुआ है उसमें अगर टॉप 10 में थे तो भी आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग मिलती है, राइट। तो ये चीज़ें आपके पास आती हैं। अगर मैं फाइनल इंटरव्यू की राउंड बात करूँ तो 50 पॉइंट्स लगभग 50% रोल आपका रहता है PI और वैट का, रिटन एबिलिटी टेस्ट का। जेंडर डाइवर्सिटी फाइनल में मैटर नहीं करती है, वर्क एक्स की क्वालिटी मैटर करती है कि आपने काम कैसा किया है। एंड एक बार अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो ना बेंगलोर के लिए, उसके बाद सब इक्वल है, कम वर्क एक्स ज़्यादा एक्स सब इक्वल हो जाते हैं, राइट। वर्क एक्स के 10 पॉइंट है, एकेडमिक्स के 15 पॉइंट है, कैट स्कोर 25 पॉइंट है, वैट 10 पॉइंट है, ये 40 पॉइंट्स है PI के। सो आपका PI कैसा होगा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी फाइनल सिलेक्शन में। इसीलिए हम कहते हैं दैट GDPI इज समथिंग यू शुडंट लीव फॉर द लास्ट पार्ट, डू इट एज सून एज पॉसिबल, डू इट एज गुड एज पॉसिबल, राइट। 605 का बैच साइज है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, राइट। हमारे हिसाब से अब थोड़ा सा जो आपके पास अब जो फाइनल चीज़ें आ रही हैं, बट इसमें काफ़ी प्रोफाइल्स इंक्लूडेड हैं, कुछ अलग कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं, तो कोर बैच साइज नहीं है ये। टिपिकल कैट परसेंटाइल 99 से ऊपर रहती है, वर्क एक्स को फेवर किया जाता है। 177 रिक्रूटिंग कंपनीज थी, 2 साल का आपका प्रोग्राम होता है। ये आपके पास मेन इसके बारे में जानना चाहोगे। IMB कंसल्टिंग के लिए बहुत मशहूर है, तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू बी इन द कंसल्टेंसी जोन, कंसल्टेंसी जाना चाहते हो तो IIM बेंगलोर इज समथिंग। अगर आप देखो सब रोल्स एक तरफ, कंसल्टेंसी एक तरफ, क्योंकि भरे पड़े हैं कंसल्टेंसी के रोल्स IIM बेंगलोर में। एक्सेंचर स्ट्रेटजी, BCG, बेन, MX, मैकेंजी, किर्नी, EY, Goldman Sachs, so any good company that is there for consulting comes into IIM Bangalore. So that is why it is a dream for everyone who wants to make their career in IB, right? But अगर मैं कलकत्ता की बात करूँ इसी तरीके से तो फाइनेंस के रूल्स के लिए बहुत फेमस होता है, राइट। सो दिस इज हाउ द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ IIM Bangalore इज देयर। बेंगलोर का एक एडवांटेज रहता है, एक्सपीरियंस पेयर ग्रुप है, क्योंकि आपके पास ज़्यादातर एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं, ग्लोबल नेटवर्किंग और एक्रेडिशंस आपके पास बहुत अच्छी लेवल की हैं, कंसल्टिंग का पावर हाउस माना जाता है। एंड दैट्स इट अबाउट IIM Bangalore। अगर आपके कोई डाउट्स हैं स्पेसिफिकली IIM Bangalore को लेके, आपके प्रोफाइल को लेके, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वी विल बी हेल्पिंग यू एज मच एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ गुड डे।